हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीडी रिलेटेड जितने भी 4G, 3G, 2G के आरएफ पैरामीटर्स हैं, उन लिगेंड्स के बारे में, उनकी रेंज क्या होती है, 4G की हो, 3G की हो या 2G की हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियोस 4G, 3G, 2G से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन जब भी अपलोड होगी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4G के लिगेंड्स के बारे में। देखिए, ये हर वेंडर अपने अकॉर्डिंग सेट करता है, लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं एक्सीलेंट, पुअर और बैड, ये सेम है। ठीक है, उनसे ऊपर कोई ना तो बैड कर सकता है, ठीक ले सकता है, और ना ही एक्सीलेंट बता सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 4G में जान लेते हैं RSRP। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर, जिसे हम डीबीएम में मेजर करते हैं। देखिए, 4G के अंदर -95 से -44 से -95 जो वैल्यू होती है, कुछ लोग जीरो से बोलते हैं, लेकिन जीरो तो कभी होती नहीं। ठीक, तो -95 तक जो वैल्यू होती है, -44 से -95 तक जो वैल्यू होगी वो एक्सीलेंट होगी, यानी आपका कवरेज जो होगा 4G के अंदर वो सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, और जो वैल्यू -95 से -115 के बीच होगी वो आपकी पुअर होगी, और जो आप यहाँ पे देख सकते हैं -115 से -140 तक होगी वो क्या होगी? आपकी बैड होगी, यानी वो कवरेज आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपके मोबाइल में भी जो आप देखेंगे ऊपर जो सिंबल्स आते हैं वो टावर बोलते हैं जिन्हें, वो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, क्या होगा कि आपका जो हैंडफोन है, मोबाइल है, वो 3G में स्विच हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा साइनर। ठीक है, साइनर की फुल फॉर्म क्या होती है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, जिसे हम डीबी में मेजर करते हैं। अगर साइनर की वैल्यू 10 से 30 के बीच है तो आपका साइनर क्या है? एक्सीलेंट है, यानी आपका जो थ्रूपुट होगा वो क्या आएगा? अच्छा आएगा। अगर साइनार अच्छा रहेगा तो आपकी CQI वैल्यू जो होती है, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर जो होता है, वो वैल्यूज़ आपकी अच्छी रहेगी। अगर वो वैल्यूज़ आपकी ठीक रहेगी तो मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम आपको अच्छी मिलेगी। मॉड्यूलेशन स्कीम्स जो भी होती है आपको ठीक मिलेगी, यानी 64 QAM हो गया, 128 QAM हो गया, ये आपको अच्छी कोडिंग स्कीम मिलेगी। अच्छी कोडिंग स्कीम मिलने से क्या होगा? आपका थ्रूपुट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 10 से 0 के बीच है तो ये क्या होता है? गुड। ठीक, इसमें क्या होता है? थ्रूपुट की वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं आ पाएगी, यानी 30, 40, 50 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन क्या होगा? आपका डेटा सही चलेगा। ठीक है, 3, 4, 5, 10 तक आपकी स्पीड आ जाएगी। अगर आपकी वैल्यू जो साइनर की वैल्यू है वो 0 से कम जा रही है, यानी 0 से माइनस में जा रही है, -19 पॉइंट कुछ, या -16 पॉइंट, -13 पॉइंट, या -2, -3, तो आपकी जो डेटा आप देखेंगे यहाँ पे, इससे क्या होगा? साइनर खराब रहेगा तो आपकी CQI वैल्यू भी खराब होगी। ठीक है, CQI वैल्यू आपकी खराब होगी तो आपकी मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम जो होती है, मॉड्यूलेशन स्कीम जो होती है वो ठीक यूज़ नहीं होगी। ठीक है, QPS के यूज़ होगी तो उसमें आपका जो थ्रूपुट होगा, डेटा होगा, वो कम ही मिलेगा। ठीक, ये जो वैल्यूज़ होती हैं डाउलिंग थ्रूपुट लिगेंड्स जो सेट किए जाते हैं MBPS में, ये अपने अकॉर्डिंग वेंडर सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो 6 से ऊपर वैल्यूज़ होगी वो एक्सीलेंट होगी, वो अपने अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक, या 3 से नीचे ही जो MBPS में होगी वो थ्रूपुट खराब होगा। ठीक है, अपलिंक में भी सेम होता है। अब नेक्स्ट है मीन ओपिनियन स्कोर, जिसे हम मोस बोलते हैं। वोल्टी में ये 3G में भी होता है। अगर इसकी वैल्यूज़ आपको 3.5 से ज़्यादा मिल रही है, 5 तक मिल रही है, तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी, वॉइस क्वालिटी होगी, वो आपको बहुत ही एक्सीलेंट मिलेगी। आपका जो फ्लो ऑफ वॉइस होगी वो एक दूसरे को अगर किसी पे कॉल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सुनाई देगी। ठीक है, वॉइस ब्रेकिंग नहीं होगी। 3.5 से 3 के बीच में भी आपकी वॉइस ठीक चलेगी। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे वॉइस आपकी क्रैक नहीं होगी। ठीक है, आपकी वॉइस फिर भी ठीक रहेगा। 3 से नीचे जा रही है, 3 वैल्यूज़, यानी 1, 2 हो रही है या 3 हो रही है, तो आपकी वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको सुनाई भी नहीं देगा कभी कभी। ठीक है, ब्लर होता है। ठीक, ब्लर लिगेंड्स, ब्लर की जो फुल फॉर्म होती है ब्लॉक एरर रेट होता है। ठीक, इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ इनॉर्मस ब्लॉक रिसीव्ड, जो हमने ब्लॉक रिसीव किए हैं, और
अपॉन में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक सेंड, कितने हमने सेंड करे, और ऊपर क्या रहेगा, कितने हमने रिसीव करे। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 4G के अंदर देखें लेस देन 20% है तो एक्सीलेंट है, 20 से 40% है तो पुअर हो जाएगी, और 40 से ज़्यादा है तो बैड हो जाएगी। ठीक है, आपका थ्रूपुट यानी खराब हो जाएगा। MCS मॉड्यूलेशन एंड कोड स्कीम देख सकते हैं आप यहाँ पे। ट्रांसमिशन मोड, इसके लिगेंड्स देख सकते हैं, ट्रांसमिशन मोड 3, 4, 7, 8, ये भी आप जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, रैंक इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या यूज होते हैं। RSRQ रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी लिगेंड्स। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी 0 से -19 पॉइंट समथिंग होती है, सॉरी -30। ठीक, अब यहाँ पे -5 से अगर आपको अच्छी वैल्यू मिल रही है -4, -3, तो क्वालिटी जो होगी, सिग्नल क्वालिटी होगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, वो इस ठीक आएगी। अगर -5 से -12 आपको मिल रहा है तो एवरेज हो जाएगा, और -12 से -13, -14, -15 आपको अगर क्वालिटी मिल रही है, RSRQ मिल रहा है, तो आपकी जो क्वालिटी होगी वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले RSRP है क्या, देखिए। RSRP रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी, ठीक, जो कि एक DT को बता दूं मैं, जो आप 4G की ड्राइव करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुली रहती है, LT सर्विंग और नेबरिंग सेल विंडो जो होती है। ठीक है, उसमें टाइप दिखाता है कौन सा आपका सेल यूज हो रहा है, EARFCN दिखाता है। ठीक है, और सेल ID दिखाता है, सेल ID ग्रुप, और सेल ID यहाँ पे दिखाता है सेल की RSRP, RSRQ, साइन R, जो भी आप सेट करना चाहते हैं आगे सेट कर सकते हैं। ये RSRP होता है। ठीक है, RSRP है क्या, देख लेते हैं। RSRP इज द लीनियर एवरेज ऑफ रेफरेंस सिग्नल पावर, ठीक, जो कि वाट में मेजर्स होता है ओवर ए स्पेसिफाइड बैंडविड्थ। ठीक है, किस पर, स्पेसिफाइड बैंडविड्थ पर, इन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स एलिमेंट्स पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यूई हैज टू डू फॉर सेल्स सिलेक्शन। ठीक है, RSRP किस लिए मेजर किया जाता है, सिर्फ सेल सिलेक्शन के लिए, रीसिलेक्शन के लिए, या हैंड ओवर के लिए। ठीक है, जितने मेजरमेंट्स होते हैं उनके लिए RSRP यूज किया जाता है। हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लेयर 3 विंडोज़ मैंने खोली हुई है, इसमें मैसेजेस आते हैं जिसमें मेजरमेंट रिपोर्ट एक मैसेज आता है। ठीक है, वो किस लिए होता है उसमें जान लेते हैं, किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू शो करती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उस पर एक क्लिक करके उसको ओपन किया हुआ है, इसमें वैल्यू शो करें फिजिकल सेल ID, RSRP रिजल्ट, RSRQ रिजल्ट, ये वैल्यूज शो करती हैं। ठीक है, अब जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए, लेट्स कंसीडर ए सिंगल एंटीना, कोई एक सिंगल एंटीना सिस्टम हम कंसीडर कर लेते हैं, और रेफरेंस सिग्नल ट्रांसमिट पावर हम मान लेते हैं 12 dBm है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा यूई है वो कहीं भी उस सेल के अंदर क्या है, कहीं पर लोकेट है। ठीक, अब हमारा पाथ फ्लोस हमने मान लिया 100 dB है, तो उसकी जो RSRP मेजर किया जाएगा बाय यूई शुड बी कितना होगा, 12 को सब्ट्रैक्ट, 12 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 100, तो हमारी जो dBm में वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, -88। अब -88 यहाँ पे आ रहा है, और इसी तरीके से जो RSRP रिजल्ट यहाँ पे प्लस में दिखाता है, इंटीग्रस वैल्यू दिखाता है, इस मेजरमेंट जो आपका L3 में जो मैसेज आता है उसमें जो RSRP रिजल्ट दिखाता है वो पॉजिटिव दिखाता है। अब ये जो वैल्यूज़ आती हैं हमारी नेगेटिव्स में आती हैं, यहाँ पे आप देखते होंगे सभी वैल्यूज़ नेगेटिव्स में रहती हैं। तो आप इन्हें जानेंगे कैसे, यहाँ पे जो जब ड्राइव होती है तो लॉग एनालिसिस होता है, तो यहीं से देखी जाती है कि वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्योंकि टेम्स की विंडो नहीं होती है, जब लॉग एनालिसिस की जाती है तो लेयर 3 मैसेजेस में यहाँ से आपको वैल्यूज़ देख लेते हैं कि RSRP की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, किस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोड जो वहाँ पे इंटीग्रस वैल्यू शो करती हैं उस मैसेज के अंदर, और ये RSRP रेंज होती है। अब वहाँ पे रेंज कितना था, -83। ठीक है, कितना आ रहा था, -83। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अंदर 83 दिखा रहा है। तो जो आपकी इंटीग्रस वैल्यू जो मेजरमेंट रिपोर्ट का जो मैसेज है उसके अंदर कितनी दिखाएगा, 58। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कितने दिखा रहा है, 62। RSRP रिजल्ट इस विंडो में कितना दिखा रहा है, 62। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट एक लाइन पढ़ लेते हैं। नॉर्मली व्हेन एनीवन सी द यूई लॉग्स, कोई भी अगर लॉग्स को मेजरमेंट रिपोर्ट देखता है तो इट कंटेन्स द RSRP इंटीगर वैल्यू, ए क्विक वे टू फाइंड आवर एब्सोल्यूट RSRP वैल्यू इन dBm। ठीक, अगर हमें RSRP वैल्यू देखनी है dBm में तो हमें करना क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा उस इंटीगर वैल्यू को, जो इंटीगर वैल्यू इस मैसेज में होती है -140 से।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 62 दिखा रहा है, तो अगर हम इसे -140 से, इसकी फिजिकल सेल आईडी जो है 503 है। 503 कहाँ पे, देखिए सेकंड वाली, यहाँ पे देख सकते हैं एम मॉनिटरिंग नेबर में आपका 503 सेल आईडी आ रही है। अब यहाँ पे RSRP कितना आ रहा है, 62। अगर हम 62 को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे देखिए, -140 और 62 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 38 यानी 78। ठीक है, -140 62 78 dBm आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर था हमारा RSRQ, रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी। अगर इसको हमें किसी फॉर्मूले के द्वारा फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला ये है, RSRQ इक्वल टू N मल्टीप्लाई RSRP डिवाइड बाई RSSI। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो N प्लस RSRP dBm में वैल्यूज होती है माइनस RSSI dBm। ठीक है, जो RSRP यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होता है एवरेज रिसीव्ड पावर ऑफ ए सिंगल रिसोर्स एलिमेंट। ठीक है, एवरेज रिसीव्ड पावर ऑफ ए सिंगल रिसोर्स एलिमेंट। ठीक, एक रिसोर्स ब्लॉक्स में एलटी के अंदर कितने रिसोर्स एलिमेंट्स होते हैं, 84। ठीक, और जो आप यहाँ पे RSSI देख रहे हैं ये मेज़र की जाती है वो एंटायर बैंडविथ पर, जो हमारी बैंडविथ यूज हो रही है उस पर। ठीक है, जितने भी हमारे जो रिसोर्स ब्लॉक हैं वो यूज़ हो रहे हैं उसकी जो एंटायर बैंडविथ है उस पर हम इसे RSSI को मेज़र करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक होते हैं, जो भी बैंडविथ आपकी यूज़ हो रही है उस बैंडविथ के लिए जो भी आपके रिसोर्स ब्लॉक हैं, जैसे कि अगर आपकी बैंडविथ 20 मेगाहर्ट्ज़ यूज हो रही है तो 20 मेगाहर्ट्ज़ के लिए नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक 100 होते हैं, 15 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 75 रिसोर्स ब्लॉक्स, और 10 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 50, और 5 मेगाहर्ट्ज़ अगर बैंडविथ यूज हो रही है तो उसके लिए 25 रिसोर्स ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जो इसकी RSRQ की वैल्यू है 0 से -19.5 dB, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेस्ट होगी आपकी अबाउट टू -3 dB, जो 3 -5 जो अभी बताई थी, जैसे यहाँ लिगेंड सेट किए हुए हैं मैंने। -5 से अगर -3 -4 आपको वैल्यूज़ मिल रही है तो वो क्या होगी, बेस्ट होगी, और -19.5 की तरफ आपको बढ़ती हुई वैल्यू मिल रही है तो वो क्या होगी, वर्स्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज रेशियो। ठीक है, जिसे हम साइनार बोलते हैं और डीबी में मेजर करते हैं। जैसे कि अभी बताया था ग्रेटर देन 10 है तो आपकी अगर साइनार अच्छा होगा तो आपको CQI जो होती है, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर जो होता है, इंडेक्स होता है, वो आपको अच्छा मिलेगा। CQI अच्छी वैल्यू मिलेगी, यानी 10 से 15 के बीच अगर CQI मिलती है तो मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम जो होती है, MCS होता है, वो आपको अच्छा मिलेगा। मॉड्यूलेशन स्कीम अच्छी मिलेगी तो आपका थ्रूपुट जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, देखिए सॉरी ये साइनार है। ठीक है, साइनार इज ए मेजर ऑफ सिग्नल क्वालिटी। ठीक है, ये क्या करता है, सिग्नल क्वालिटी को मेजर करता है, एंड इंटरफेरेंस एंड नॉइज क्वांटिटी। ठीक, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ RF एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज SNR। ठीक है, RF के टर्म्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज को देखना। ठीक, और इसे कभी कभी SNR भी बोला जाता है इन एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो इसे क्या बोल देते हैं, SNR। इट इंडिकेट हाउ मच डिजायर्ड सिग्नल इज स्ट्रोंगर कंपेयर टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये क्या शो करता है कि जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल है, ठीक है, डोमिनेंट सिग्नल है, वो कितना स्ट्रोंगर है नॉइज और इंटरफेरेंस से। ठीक, इट्स यूनिट इज dB, इसे हम किस में मेजर करते हैं, dB में, और इसकी जो रेंज होती है -16.5 से 30 dB होती है। ठीक, अगर नेगेटिव में वैल्यू जा रही है तो साइनार आपका खराब हो जाएगा और थ्रूपुट आपको खराब मिलेगा। ठीक, साइनार की वजह से थ्रूपुट खराब नहीं होगा, क्योंकि साइनार की वजह से हमें CQI खराब मिलेगी, CQI की वजह से हमें मॉड्यूलेशन स्कीम जो होती है वो ठीक नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, तो आपका जो थ्रूपुट होगा वो खराब हो जाएगा। साइनार का फॉर्मूला सिग्नल पावर अपॉन नॉइज प्लस इंटरफेरेंस पावर, आप देख सकते हैं। ठीक, LT के अंदर क्या होता है, अगर हम जाने इन LT वी कैन फाइंड मैनी SNR लाइक रेफरेंस सिग्नल SNR। ठीक है, काफ़ी सारे SNR होते हैं। रेफरेंस सिग्नल SNR हो गया, PDSCH SNR हो गया, PUSCH SNR हो गया, और PUCCH SNR। ठीक है, हर किसी के अपने अपने अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि जान लेते हैं सबसे पहले RS SNR
इज़ यूज़फुल फॉर चैनल डिटेक्शन, ठीक है, चैनल डिटेक्शन के लिए यूज़फुल है। इसकी वैल्यूज़ क्या होती है वो जान लेंगे। एंड PD इज़ SCH SNR ऑफ डेटा डिकोडिंग, ठीक है, डेटा डिकोडिंग के लिए ये साइनर यूज होता है। PUSCH SNR एंड PUCCH SNR इज एप्लीकेबल फॉर अपलिंक डेटा एंड कंट्रोल चैनल डिटेक्शन, ठीक। ईच चैनल, हर एक चैनल का हैव इट्स मिनिमम लेवल SNR रिक्वायरमेंट फॉर डिटेक्शन, ठीक है, हर एक चैनल का अपना एक मिनिमम जो SNR की वैल्यू होती है वो रिक्वायरमेंट होती है डिटेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। चलो साइनार को यहाँ पे ठीक से जान लेते हैं, जो कि मैं बता रहा था अभी। साइनार CQI और मॉड्यूलेशन एंड कोड स्कीम। देखिए साइनार अगर आपको नेगेटिव में मिल रहा है तो मॉड्यूलेशन एंड कोड स्कीम जो होगी आपको वो ख़राब मिलेगी। नंबर ऑफ CQI आपको कम मिलेगा, कोड कम मिलेगा, तो उसकी वजह से मॉड्यूलेशन स्कीम भी QPS की आपकी यूज़ होगी, जिसकी वजह से आपका जो थ्रूपुट होगा वो ख़राब मिलेगा। अगर साइनार की वैल्यू आपको अच्छी मिल रही है तो देखिए CQI की वैल्यू भी आपको ठीक मिलेगी। फिर मॉड्यूलेशन एंड कोड स्कीम 64 QAM, ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो थ्रूपुट भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक। देखिए ये आपका इनोड भी है और ये आपका यूई है। सबसे पहले क्या हुआ, रेफरेंस सिग्नल्स मेजरमेंट्स आएगा, साइनार मेजरमेंट हुआ, फिर CQI रिपोर्ट मिलेगी, CQI रिपोर्टिंग के बेस पर ही आपको MCS असाइन किया जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन CQI, ठीक। फिर क्या होगा, हाइब्रिड एंड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एक्नॉलेज जाएगी, ब्लर के बारे में जो ब्लर रिक्वेस्ट होगी, फिर असाइन किया जाएगा हायर CQI या मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम, ठीक। तब उसके बाद में MCS असाइन हो जाएगा, तब आपका जो डेटा होगा वो, अगर आपको मॉड्यूलेशन स्कीम अच्छी मिल रही है तो ठीक चलेगा, अगर नहीं मिल रही है तो ख़राब चलेगा, ठीक है। जान लेते हैं CQI क्या होता है, चैनल क्वालिटी इंडिकेशन, ठीक। इंस्टीड ऑफ एक्सपेक्टिंग द CQI एज ए रिसीव्ड सिग्नल क्वालिटी, द CQI एक्सप्रेस्ड एज ए डेटा रेट, ठीक है, दैट टर्मिनल यानी यूई कैन सपोर्ट अंडर द एक्चुअल रेडियो कंडीशंस, ठीक। साइनार इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग CQI, ठीक है, साइनार किस लिए यूज होता है, केवल CQI कैलकुलेशन के लिए। इन LTE CQI हैज़ ओनली 15 कोड्स, ठीक है, CQI के कितने कोड्स होते हैं, 15 कोड्स होते हैं, ठीक। MCS यानी मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम पैरामीटर इज असाइंड बेस्ड ऑन द CQI वैल्यू, ठीक है, जो MCS होता है वो CQI बेसिस पर ही असाइन किया जाता है। CQI कैन बी इंक्रीज्ड इफ द ब्लर वैल्यू इज अंडर 10%, ठीक है, CQI तभी इंक्रीज होगा अगर आपकी जो ब्लर वैल्यू होती है 4G के अंदर वो आपको 10% मिल रही है, ठीक है, उससे अच्छी उससे बढ़ती जा रही है, सॉरी ब्लर बढ़ता जा रहा है 20 30 40, तो CQI आपको ख़राब मिलेगा, जिससे थ्रूपुट भी आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका, देखते हैं मीन ओपिनियन स्कोर, जो हमारी वॉइस की क्वालिटी को बताता है, वीडियो कॉल हो या आपकी क्या वॉइस कॉल हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी को शो करेगा। इन टेली कम्युनिकेशन ए मीन ओपिनियन स्कोर इज रैंकिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड वॉइस सेशन, ओके, वीडियो सेशंस मोस्ट ऑफन जज्ड ऑन ए स्केल ऑफ 1, अगर आपको 1 वैल्यू मिल रही है तो वो बैड होगी और 5 मिल रही है तो एक्सीलेंट होगी। आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। 1 वे डिले, देखिए लेटेंसी अगर आपकी बढ़ेगी, ठीक, तो आपकी जो वॉइस की क्वालिटी होगी, वीडियो क्वालिटी होगी, वो आपकी ख़राब होती चली जाएगी, ठीक। जैसे जैसे लेटेंसी इंक्रीज होगी, ठीक, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी होगी वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो वैल्यूज होती है मोस की वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर मोस की वैल्यू आपको हायर मिल रही है, 3.5 से हायर मिल रही है, तो क्वालिटी अच्छी रहेगी। इधर देख सकते हैं मोस वैल्यू फॉर वोल्टी, वोल्टी के लिए जो मोस की वैल्यू होती है, मीन ओपिनियन स्कोर वैल्यू होती है, वो क्या शो करती है, देखिए अगर 4.4 मिल रही है या 5 मिल रही है तो जो कस्टमर होगा वो सेटिस्फाई होगा, ठीक। 4 भी मिल रही है तो भी सेटिस्फाई रहेगा। अगर आपको 3.6 या 4 के बीच मिल रही है तो कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर यूजर्स कम हो जाएंगे तो डिस्टर्बेंस इतना नहीं होगा, यूज़र अगर ज़्यादा हैं तो डिस्टर्बेंस होने लगेगा, ठीक। अगर 3.5 से डिक्रीज हो रही है वैल्यू आपकी मोस की, तो क्या होगा, जो यूज़र होंगे आपको डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, यानी उनकी वॉइस ब्रेक होने लगेगी, वीडियो क्वालिटी ख़राब होने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है मीन ओपिनियन स्कोर। रैंक इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये 4G की LTE की विंडो खोली हुई है। रैंक इंडिकेटर यहाँ पे आप पैरामीटर्स देख सकते हैं, 1, इसमें 2, फिर 1, फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग जानेंगे। रैंक इंडिकेटर इज इंडिकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट
यूई इंडिकेट टू ई नोड बी, क्या करता है, यूई इंडिकेट करता है ई नोड बी को, ठीक, इन सेलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लेयर्स, ठीक है, किसमें, इन सेलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लेयर्स दैट शुड बी यूज्ड इन डाउनलिंक डेटा ट्रांसमिशन, ओके, इवन दो द सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड इन ट्रांसमिशन मोड 3, ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपका जो सिस्टम है वो कॉन्फ़िगर्ड किया गया है ट्रांसमिशन मोड 3 के लिए, जिसे हम कह सकते हैं ओपन लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्स इन फॉर ए पर्टिकुलर यूई, किसी यूई के लिए, एंड वही यूई सेम यूई क्या है, इफ़ द सेम यूई रिपोर्ट द रेडियो इंडिकेशन वैल्यू 1, और वही यूई क्या रैंक इंडिकेटर की जो वैल्यू है वो 1 शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टू ई नोड बी, ठीक है, किसको, ई नोड बी को, तो ई नोड बी विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा इन टीएक्स डाइवर्सिटी मोड, ठीक है, तो तब क्या होगा, जो आपका ई नोड बी होगा वो डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देगा किस में, टीएक्स डाइवर्सिटी मोड में, डाइवर्सिटी मोड में टू यूई, उस यूई के लिए, इफ़ यूई रिपोर्ट इंडिकेटर, जो रैंक इंडिकेटर है वो 2 शो करता है वैल्यू को 2, यहाँ पे देख सकते हैं, ई नोड विल स्टार्ट सेंडिंग द डाउनलिंक डेटा इन माइमो मोड, अगर 2 शो कर रहा है तो डेटा को किस मोड में सेंड करेगा, माइमो मोड में, ठीक है, जिसे हम ट्रांसमिशन मोड 3 के अंदर, ठीक। अब चलते हैं पीएमआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर, यहाँ पे देख सकते हैं पीएमआई 0 1 2 3, ठीक। अब देखिए पीएमआई यानी प्री कोडिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर, ये यूई शो इंडिकेट करता है इनोड बी को, विच प्री कोडिंग मैट्रिक्स शुड बी यूज्ड फॉर डाउनलिंक ट्रांसमिशन विच इज डिटरमिन्ड बाय आरआई, यानी रैंक इंडिकेटर इन केस ऑफ ट्रांसमिट डाइवर्सिटी, ठीक है, ट्रांसमिटिंग अगर डाइवर्सिटी है तो पीएमआई एंड रैंक इंडिकेटर नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड टू इनोड बी, ठीक है। अब चलते हैं हम ट्रांसमिशन मोड की तरफ, देखिए इन एलटीई दे गिव ए स्पेशल नेम फॉर ईच ऑफ द वे ऑफ ट्रांसमिशन एंड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, ट्रांसमिशन के हर एक मोड को एलटी के अंदर एक नाम दे दिया गया जिसे हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, देखिए ट्रांसमिशन मोड को नंबर्स में यहाँ पे दिखाया, ट्रांसमिशन मोड स्कीम किसके लिए, डाउनलिंक शेयर चैनल के लिए, यहाँ पे ये सभी स्कीम से जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट वी नॉर्मली कॉल सी शो सिंगल ट्रांसमिशन एंटीना, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी सिंगल ट्रांसमिशन एंटीना एंड सिंगल रिसीवर एंटीना, ठीक है, हमारा जो ट्रांसमिटिंग करने वाला वो भी सिंगल है और जो रिसीव कर रहा है यूई साइड में वो भी सिंगल है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मोड 1, टीएम मोड 1, जो कि यहाँ पे है उसे जो ट्रांसमिशन स्कीम क्या है, सिंगल एंटीना पोर्ट, ठीक है, सिंगल एंटीना पोर्ट, यानी जो आप देखते हैं एंटीने में 2 केबल लगी रहती हैं, जो जंपर्स केबल होती है 2 केबल लगी रहती हैं, ठीक है, अगर 1 टीएम मोड 1 यूज हो रहा है तो उस एंटीने के अंदर केवल एक ही केबल रहेगी जिसे हम बोलेंगे सिंगल एंटीना पोर्ट, यानी पोर्ट 0, ठीक। व्हाट वी नॉर्मली कॉल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कब बोलते हैं हम, जब एक एंटीने के अंदर 2 पोर्ट होंगे और दोनों पोर्टों में जंपर केबल्स होते हैं, दोनों लगी होंगी तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मोड 2, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक। व्हाट वी कॉल माइमो बट नो फीडबैक फ्रॉम यू इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड 3, ठीक है, माइमो किसे बोलेंगे, ट्रांसमिशन मोड 3 को, ठीक। माइमो एंड यूई फीडबैक फ्रॉम यूई यानी सी क्यू आई पी एम आई आर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड 4, ट्रांसमिशन मोड 4 इसीलिए यूज होता है जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं फीडबैक भी मिलता रहता है सी क्यू आई पी एम आई और आर आई का, जो अभी एक विंडोज़ के अंदर शो कर रहा था, आर आई और पी एम आई की वैल्यूज़ को शो कर रहा था, ठीक है। अब देख सकते हैं ट्रांसमिशन मोड 4 में क्या होता है, आपका क्लोज लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग यूज होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ट्रांसमिशन मोड चेंजेस व्हाइल ड्राइविंग इन लाइव नेटवर्क, ट्रांसमिशन मोड चेंज होती रहती है, जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग की गई है, आपका जो नेटवर्क है वो लाइव है, ऑन एयर है, ड्राइव की गई है, तो ट्रांसमिशन मोड चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोरिलेट द ट्रांसमिशन मोड एंड throughput performance just from the following pilot because there are so many factors are involved. My intention is to show you how dynamically the transmission mode changes in the live network, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ट्रांसमिशन मोड 2 यूज हो रहा था, फिर आगे क्या हुआ, ट्रांसमिशन मोड 3 यूज होने लगा, फिर ट्रांसमिशन मोड 4, ठीक है। यहाँ पे इस डाउन वाले जो आप ग्राफ देख रहे हैं इसमें एल टी ब्लर और ये ऊपर एल टी थ्रूपुट का ग्राफ दिखाया गया है आपको। जान लेते हैं 3G पैरामीटर्स के बारे में, 3G के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, RSCP, ठीक,
इक्नो, HSDPA, HSUPA, ब्लर, मॉड्यूलेशन एंड मोस। ठीक, RSCP की अभी बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है रिसीव्ड सिग्नल कोड पावर। ठीक है, जिसे हम dBm में मेज़र करते हैं। इसकी वैल्यू भी -44 से -130 मानते हैं, और अकॉर्डिंग टू वेंडर्स इसके लिगेंड सेट किए जाते हैं। लेकिन जो -85 तक है, -85 तक इसकी वैल्यूज़ अच्छी रहेगी, एक्सीलेंट रहेगी। -85 से 100 क्या होगा, एवरेज हो जाएगी, और -100 से अगर -130 के बीच में है तो पुअर हो जाएगी। ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी। इक्नो होता है क्वालिटी बताता है वो इसकी 3G के अंदर, अगर ये -9 तक शो कर रहा है या आपके मेजरमेंट कर रहा है, मेज़र कर रहा है, तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी। -9 टू -14 कर रहा है तो एवरेज, और अगर -14 से आपकी 16 18 जा रही है तो आपकी जो वॉइस की क्वालिटी हो जाएगी 3G के अंदर, वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। जो थ्रूपुट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं, चाहे वो डाउनलिंक में हो या अपलिंक हो। ठीक है, ब्लर की वैल्यू अगर 10% तक है तो थ्रूपुट ठीक रहेगा। 10 से 20 हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ठीक, थ्रूपुट में बफरिंग होने लगेगी। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा ही 20% से ज़्यादा ब्लर वैल्यूज़ आपको मिल रही है तो आपका थ्रूपुट बिल्कुल नहीं चलेगा। मॉड्यूलेशन स्कीम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर 64 QM मिल रहा है तो थ्रूपुट डिपेंड्स करता है मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम पर। और मोस्ट वैल्यूज़ जो अभी बताया था 4G के अंदर, सेम वही 3G के अंदर भी मोस्ट वैल्यूज़ होती हैं। अब चलते हैं 2G की तरफ। 2G लिगेंड्स, ठीक है, 2G लिगेंड्स में RX लेवल जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को शो करता है -75 तक आपको मिल रही है, यानी -60 -50 ये वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं तो वो एक्सीलेंट होगी। -75 से -95 आपकी एवरेज हो जाएगी, और -95 से अगर ज़्यादा मिल रही है तो आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक, ना आपको सिग्नल आएंगे, ना ही कॉल लगेगी, और ना ही आपकी क्या होगी, वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, क्वालिटी यहाँ पे 2G के अंदर 0 से 7 क्वालिटी होती है। अगर 5 तक आपको मिल रही है, 5 से कम मिल रही है, 0 से 5 मिल रही है तो आपकी वॉइस क्वालिटी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। 5 से 7 मिल रही है तो वॉइस ब्रेक होने लगेगी, और 7 पर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, हो सकता है कॉल भी ना लगे। ठीक, कॉल एंड आपकी होती रहे। ये इंटरफेरेंस है, C/I है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको अगर ग्रेटर देन 12 मिल रही है तो एक्सीलेंट, 12 से 9 मिल रही है तो पुअर हो जाएगा, और 9 से भी कम मिल रही है तो बैड हो जाएगा। मोस्ट वैल्यूज़ वही 3 से ज़्यादा मिल रही है तो आपकी क्या होगा, वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक, तो चलिए आज हमारी वीडियो में इतना ही। सभी DTs, जितने भी DTs हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन जो इनकी सब रेंजेस होती हैं वो वेंडर्स अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। आपको यही बोल देना सर रेंज यही होती हैं अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो, लेकिन वेंडर्स के अकॉर्डिंग अब हर कोई वेंडर अपनी अपनी वैल्यूज़ सेट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।